हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 9th चैप्टर क्वाड्रेटल की थ्योरम नंबर 7। चलो देखते हैं थ्योरम में क्या दिया हुआ है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हमने लास्ट में किया था पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें कर रहा है क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटल की शेप बनाते हैं। कुछ कुछ ये शेप इस तरह है। इसकी नेमिंग दे लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। ये क्या है? इसके डायगोनल है। ए से सी तक ज्वाइन कर रखा एंड बी से डी तक ज्वाइन कर रखा, इसके डायगोनल है। डायगोनल है तो ये क्या है? ये दोनों पैरेलल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली पैरेलल होती है। और ए एंड सी इसका डायगोनल भी होता है और एक ट्रांसवर्सल लाइन भी होती है। डी और ए एंड बी एंड सी भी पैरेलल होते हैं एंड बी डी इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। क्लियर? चलो इसमें देखते हैं गिवन क्या क्या है। इसमें पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है? इन ए क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल कौन सा है? इन ए क्वाड्रेटल कौन सा? ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी है और इसमें ए ओ इक्वल है ओ सी के दिखाना है एंड ओ बी इक्वल है ओ डी के दिखाना है। ये ओ है, ए ओ इक्वल है ओ सी के एंड ओ बी इक्वल है ओ डी के। ये इक्वल दिखाना है। चलो इसको टू प्रूफ, ये गिवन दे रखा हमें टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या है? सबसे पहले इसको क्या दिखाना है? एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिखाना है। तब देखो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या 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 होती है, यहां पे लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या क्या होती है? या तो ए बी इक्वल है सी डी के हो एंड बी सी इक्वल है ए डी के हो। एक प्रॉपर्टी ये होती है। नंबर 2 पे क्या होती है? ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। नंबर 3 पे क्या होती है? ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए बी इक्वल है सी डी के। क्लियर? ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अगर ये कोई भी सेटिस्फाई कर दिया तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। चलो प्रूफ देखते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेते? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल एंड सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल। हमने ये ट्रायंगल है, आप ए ओ डी एंड बी ओ सी आप ये वाले भी ले सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन दोनों तरफ से सही होगा। हमने ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लिए, ए ओ बी एंड सी ओ डी। चलो देखते हैं इसमें क्या है। ओ ए इक्वल है सी ओ, ये क्या है? ये हमें गिवन है। एंड एंगल 1 और एंगल 2 देख लेते हैं। इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। ये कौन से हो गए? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। कौन से है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंड ओ बी इक्वल है ओ डी। ये क्या है? ये हमें गिवन है। ये भी गिवन है। ये क्या हो गए? ये हमारे पास साइड आ गई और ये एंगल आ गया और ये साइड है। ये किस है? साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। क्यों है ये? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ए बी इक्वल है सी डी के। क्यों है ये? बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी से इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन अपनी फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर? ऐसे ही क्या होगा? एंगल ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं तो लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल है एंगल 4। ये क्या है? ये बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी है। और क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या हो गए? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो गए तो लिख सकते हैं
also these are alternate interior angles, also there are alternate interior angle। तो लिख सकते हैं therefore AB पैरेलल है CD के। ये क्या हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया, देखो प्रॉपर्टी में क्या था, ये दोनों इक्वल हो गए एंड ये पैरेलल हो गए। तो ये बोल सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना था, ये हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थ्योरम पे चलती है, थ्योरम नंबर 8 पे। थ्योरम नंबर 8 क्या बोलती है, चलो देखते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ये इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसका एक डायगोनल लेंगे एंड इसकी नेमिंग कर लेंगे कोई ABCD। ये सीक्वेंस में चलने चाहिए। आप ए इसको भी ले सकते हैं, ए इसको भी ले सकते हैं, यानी सीक्वेंस में चलनी चाहिए। नहीं चाहिए ABCD ऐसे नहीं, सीक्वेंस में चलनी चाहिए। चलो इसको गिवन देखते हैं क्या क्या है इसमें। गिवन क्या क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ABCD में क्या है, AB इक्वल है CD के एंड AB पैरेलल है CD के। क्लियर है, ये हमें गिवन है। अब चलते हैं टू प्रूव पे। टू प्रूव क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम ABCD क्या है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या होती है प्रॉपर्टी, अभी लास्ट में बताया था। AB इक्वल है PC इक्वल है AD एंड BC पैरेलल है AD के। क्लियर। अब हमें कंस्ट्रक्ट करी है, ये AC ज्वाइन करी है, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करी है हमने, ज्वाइन AC हमने ज्वाइन करी है। तो इसको प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या लेना है, कौन कौन से ट्रायंगल बनते हैं, ABC एंड CDA। लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड CDA ये दोनों ट्रायंगल बन गए हमारे। इसमें देखते हैं AC इक्वल है AC इक्वल है CA। आप इसको AC इक्वल है AC भी लिख सकती है। ये क्या है, ये कॉमन है, कॉमन साइड AC। आप इसको AC इक्वल है AC भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है AB एंड CD, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 1 ले लेते हैं इसको, ये वाला एंगल 2, ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। कौन से है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है ये, बिकॉज AB पैरेलल है CD के एंड AC इज ट्रांसवर्सल। क्या है, AC एक ट्रांसवर्सल है। तो लिख सकते हैं AB इक्वल है CD के। ये भी हमारे पास गिवन है। अब क्या है, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होगी। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA। कैसे होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड से हो गया तो लिख सकते हैं BC इक्वल है AD के। क्या हो सकती है, बाई CPCT से होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और एंगल
इसको हम एंगल मान लेते हैं 3 और इसको हम एंगल मान लेते हैं 4। ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या हो गया, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 3 इक्वल है एंगल 4। क्या हो गया, ये बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से हो गया। तो इसमें लिख सकते हैं आल्सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर BC पैरेलल है AD के। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये इक्वल हो गए और पैरेलल हो गए, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करगी पैरेललोग्राम की। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से बोल सकते हैं हम ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ये हमने प्रूफ करना था, इसमें बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो एक्सरसाइज का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज दीवान सर। थैंक यू।